जैसे पुजारी जी, जो बोला जाता है 16 जून 2013 में जो बाढ़ आई थी, उस टाइम पे माता की मूर्ति यहाँ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। माता कभी नहीं चाहेगी, जो माता चार धामों की रक्षक है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इतने लोग माता रानी के प्रकोप से मरे। उन लोगों का कोई यहाँ से कनेक्शन नहीं था और ना ही यहाँ से कोई दोष रोग था। कोई मूर्ति नहीं हटाई थी, क्योंकि करे कौन भरे कौन, कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहाँ जहाँ तक हो सके दोस्तों प्रचार करें। जो मैं आज आप लोगों के बीच में जो कहानी लेके आ रहा हूँ, आप लोगों ने शायद और भी सुनी होगी। उत्तराखंड के सभी चैनलों में हर कोई अपने अपने तरीके से हर कोई डालता है कहानी। तो मेरे ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बोला, हेम भाई आप हमें एक बार डाल दीजिए, धारी देवी की कहानी डाल दीजिए अपने स्तर से। दरअसल मैंने शॉर्ट वीडियो में मैंने डाली हुई थी कहानी अपने चैनल पर धारी देवी माता की, लेकिन आज मैं विस्तार से धारी देवी के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। बोलो धारी देवी माता की जय। अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट में वीडियो में अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लेना। शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा था धारी देवी माता का, तो आज मैं विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों, जो यह उत्तराखंड का चमत्कारी मंदिर है, बोला जाता है यहाँ शक्तियाँ आज भी दिखती हैं साक्षात। दिन में 3 बार मूर्ति रंग बदल देती है। सबसे पहले जो सुबह का टाइम रहता है उसमें माँ कन्या रूप में विराजमान रहती है, और जो दिन का टाइम रहता है उसमें एक महिला के रूप में दिखाई देती है माता, और शाम संध्या के समय एक माता वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती है। अब यह चीज़ देखने के लिए भी आदमी के मन में श्रद्धा भाव और सच्चे दिल से जो जाता है उसी को ये रूप दिखते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर कई सैकड़ों लोग जाते हैं और हर किसी को माता का ये रूप नहीं दिखता है। तो यहाँ की एक प्रचलित कथा है लोक मान्यताओं के आधार पर और लोगों के मुख से सुनी हुई कहानी है। तो मैं वह आप लोगों के बीच में रखता हूँ समक्ष। उसके बाद मैं धारी देवी माता के और चमत्कारिक मंदिर बताऊँगा, कैसे कैसे माता की शक्तियाँ प्रचलन में आई और लोगों तक पहुँची। दोस्तों, माता का नाम धारी था। धारी होने के कारण माता को नाम धारी से ही बोला करते थे, काली से ही बोला करते थे माता का नाम। माता जब पैदा हुई थी तो माता का रंग सांवला था। तो माता 7 भाई थे और माता रानी एक छोटी थी। तो माता रानी से सभी धारी धारी बोलते थे और जो भाभियाँ थी काली काली करके बोला करते थे। तो जब माता छोटी थी तो इनके भाइयों ने क्या करा, किसी जजमान और या कुंडली दिखाई। कुंडली दिखाने के बाद क्या हुआ, जो पंडित थे, दरअसल शुरू से ही पंडित लोगों का हर काम में अहम रोल रहता है, चाहे बच्चा जन्म से हो जाए और मरण तक पंडित लोगों का उसमें अहम रोल रहता है। तो जब पंडित लोगों ने इनकी कुंडली देखी माता रानी की, तो इनको बताया कि ये 7 भाइयों के लिए अशुभ हैं। तो 7 भाइयों ने उस टाइम पर तो वैसे ही हल्के में ले लिया। उन्होंने कहा यार ऐसे कह रहे होंगे जो भी है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा। तो 7 भाइयों को क्या हुआ, 7 भाइयों में से 5 भाइयों को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। पहले एक भाई मरा तो सब लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करा, फिर दूसरा भाई मरा। ऐसे मरते मरते क्या हुआ, 5 के 5 भाई मर गए। अब क्या हुआ, जो 2 भाई बचे थे तो उनकी भाभियों ने क्या कहा कि यार ये जो धारी देवी है ये हमारे लिए, सबके लिए, हमारे कुल के लिए ये मनुष्य है, अपशगुन है, और यदि तुम इसे नहीं मारोगे तो तुम लोग भी मर जाओगे और हम भी विधवा हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर तुम्हारी मौत आए तो हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें मार देना चाहिए।
तो ये प्लान बनाया है। ये दरअसल कहानी इस टाइप से है दोस्तों कि आज के टाइम पे विश्वास करना काफ़ी नामुमकिन है। तो रात्रि में क्या हुआ, धारी देवी सोई और माता का रंग सांवला कलर का था, कोई माता ज़्यादा गोरी चिट्टी नहीं थी। तो जब माता सोई, सोने के बाद इनने क्या करा, दो भाइयों ने माता रानी का रात्रि में चाकू ले गए और हाथ वगैरह पकड़े भाइयों ने सबने मिलकर, और माता रानी का क्या करा, धड़ से शीश अलग कर दिया। ऐसी दर्दनाक मौत दोस्तों, रूह रुहान कर देने वाली कहानियाँ हैं। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसी बात है, लेकिन जैसे ही माता रानी को जब धड़ से सर अलग करा गया, माता रानी रोई चिल्लाई सब कुछ करा, तो इनने क्या करा, माता रानी का धड़ अलकनंदा नदी में भेज दिया। जब अलकनंदा नदी में जब धड़ आता रहा, माता का सर आता रहा, तो ये नीचे आके एक गांव में एक धोबी क्या कर रहा था, कल्याण सुनी गांव में एक कपड़े धो रहा था धोबी। तो धोबी ने जब देखा सुबह सुबह के टाइम पर एक सर, जिसका पानी में पूरा सर डूबा हुआ है नीचे को और सर ऊपर है, तो वह पानी में बहता हुआ आ रहा है। तो जब वह बहता हुआ आ रहा था तो उसने बचाओ बचाओ की आवाज़ करी। तो उसने कहा यार मैं कैसे जाऊं, तो डर गया धोबी। तो माता रानी ने कहा तू डर मत, तू आ मेरी रक्षा करने के लिए, और तू जहाँ जहाँ पाँव रखेगा वहाँ वहाँ मैं सीढ़ियाँ बना दूंगी। तो किसी आम व्यक्ति के लिए या हमारे लिए या किसी के लिए यह चमत्कार से कम नहीं है कि कोई किसी का सर ऐसे बोल जाए। तो वह उसने कहा यार ये तो मजाक कर रही है, ये अपनी जान बचाने के लिए मेरे शायद ऐसे सोच रही है। तो उसने ये सोचा, लेकिन जब उसने पहला कदम रखा वहाँ पर, उसने कहा एक बार ट्राई कर देता हूँ, तो फट से उसमें क्या बन गया, वो पत्थर बन गया। जब उसने दूसरा कदम रखा तो दूसरा भी पत्थर बन गया। तो ऐसे करते करते उसने कदम रखते रहा, तो वो कदम रखते रखते कहाँ पहुँच गया, माता रानी के शीश तक पहुँच गया। जैसे ही माता रानी का उसने शीश उठाया तो वह तो क्या समझ रहा था, उसको एक कन्या रूप में समझ रहा था, लेकिन जब उन्होंने शीश उठा के देखा तो वो क्या निकला, एक सर निकला। और जब सर निकला तो दोस्तों घबराएगा ही घबराएगा, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी अगर किसी के सर को धड़ को देख ले तो घबरा ही जाता है। तो व्यक्ति भी घबराया खट से। तो माता रानी ने फट से आँख खोली। आँख खोलने के बाद से कहा तू घबरा मत बच्चे, मुझे कहीं स्थान दे। उस व्यक्ति के लिए बड़ा अचंभव था कि यार ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हो रहा था। तो बोला जाता है कि उन्हें भागीरथी नदी के किनारे बाहर आके एक पत्थर की शिला थी, पत्थर की शिला के ऊपर माता रानी का धड़ को, माता रानी के शीश को स्थित कर दिया। तो जब से यह क्या बना, सतयुग के टाइम से ही इसका प्रमाण मिलता है। और सतयुग के टाइम से बोला जाता है यहाँ पर क्या हो गई थी, माता की चमत्कारी शक्तियाँ प्रारंभ हो गई थी। माँ थारी की जगदम्बा, हे भगवती धारी माँ, तेरी पावनी मायावी ये प्रगति भेगेना, तेरा नौ नारी सिख ये पति से भैरव, क्रिकेट की आछेरी ये तेरा वही जई, तेरा भूमि का भूम्याल ये परचाधारी देवी बेटालियों माँ खंड्याल। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए, उन्होंने भी इनकी पूजा करी थी बोला जाता है। और 5 पांडव जब आए थे, 5 पांडवों ने भी इनकी पूजा करी थी ये बोला जाता है। और दोस्तों माँ धारी देवी को 4 धामों का रक्षक बोला जाता है। तो ये भी मतलब कहानी है प्रचलित में माता रानी की। तो अचंभव वाली बात यह है दोस्तों, जो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है,
ये हमारे उत्तराखंड में कहीं इसका प्रमाण साक्षात कहीं मिलता नहीं है। ये लोगों की कथाओं पर और भावनाओं पर है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही कभी अंधविश्वास को ऐसे बढ़ावा देना। तो माता रानी की जो ये कहानी है, बोला जाता है, जो भी वहाँ के लोग बोलते हैं, ये लोगों के मुख से सुनने को मिलती है, लेकिन इसका कहीं सत्यता के प्रमाण पर कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों रही बात माता के चमत्कारों की, माता साक्षात अपने भक्तों के लिए आज भी वहाँ पर चमत्कार करते हैं। और जिनकी नई शादी होती है और नए जोड़ा होता है जिनका, वो यहाँ जोड़े में जाता है और शीश तो आपको माता का शीश आपको यहाँ मिलेगा। और जो धड़ बोला जाता है, धड़ काली मठ में, जहाँ पर काली मठ है वहाँ माता का धड़ स्थित है, वहाँ धड़ की पूजा करी जाती है। बोला जाता है आज भी वहाँ पर कई भगत वगैरह माता रानी के जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पर और माता रानी के धड़ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों यह कहानी मैंने आप लोगों को जो सुनाई है। और एक चीज़ और दोस्तों, जब वहाँ के पुजारी जी से हमारे जो टीम से वहाँ पर गए थे, हमारी भांजी वगैरह गई थी, तो उन्होंने जब पूछा कि पुजारी जी से, पुजारी जी जो बोला जाता है 16 जून 2013 में जो बाढ़ आई थी उस टाइम पर माता की मूर्ति यहाँ से स्थान से हटा दी गई थी, तो बोला जाता है तो उसका ही प्रकोप था जो माता रानी ने इतनी बाढ़ वगैरह आई थी। तो पुजारी जी ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। माता कभी नहीं चाहेगी, जो माता चार धामों की रक्षक है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इतने लोग माता रानी के प्रकोप से मरे। और उन लोगों का कोई यहाँ से कनेक्शन नहीं था और ना ही यहाँ से कोई दोष रोग था, क्योंकि वो जो लोग भी मरे वो एक दुर्घटना बोलो या वो बोलो, क्योंकि माता रानी ने जिन की मौत हुई थी उन्होंने यहाँ से कोई मूर्ति नहीं हटाई थी। क्योंकि करे कौन भरे कौन, कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुख्य पुजारी जी से वहाँ से बात हुई थी मेरी भांजे और की, तो उनने मुझे ये बताया। तो ऐसी अंधविश्वास की ओर कतई ना जाए कि माता धारी देवी की जब मूर्ति यहाँ से हटी तो वहाँ तब जाके बाढ़ आई, ऐसा वगैरह ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि माता रानी कभी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से और हमारी वजह से कि इतने लोग, निर्दोष लोग मरे जाए। माता रानी सबकी रक्षा करने वाली होती है और हर हमेशा अपने भक्तों की आज भी माता रानी प्रचंड रूप से रक्षा करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों, हेमचू पहाड़ी चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।